नमस्ते दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मेथड सीखेंगे, मैप, फिल्टर और फॉर ईच। ये मेथड्स आपके कोड को क्लीन और एफिशिएंट बनाते हैं। सीरियसली, इनको परफेक्टली मास्टर करना आपके अगले टेक्निकल इंटरव्यू को बिल्कुल स्मूथ बना देगा। तो आज का एजेंडा क्या है? पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा विद मैप, दूसरा सिलेक्ट एलिमेंट्स विद फिल्टर, तीसरा मैप वर्सेस फॉर ईच शोडाउन और फाइनली कुछ प्रो इंटरव्यू टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ट्रांसफॉर्म डेटा विद मैप, जहां हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर करेंगे। अगर इंटरव्यू में आपसे मैप की डेफिनेशन पूछी जाए तो बेसिकली आपको ये बताना है, मैप एक जावास्क्रिप्ट अरे मेथड है जो ओरिजिनल अरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है और एक बिल्कुल नया अरे क्रिएट करता है। ये क्रिएट्स अ न्यू अरे वाला पार्ट ना एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये आपके ओरिजिनल डेटा को टच नहीं करता, जो आगे चलकर वियर्ड बग्स को अवॉइड करने में बहुत हेल्प करता है। इस कोड स्निपेट की सिंटैक्स को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक नंबर्स का अरे है और हमने डॉट मैप कॉल किया। मैप बेसिकली क्या करता है, वो ओरिजिनल अरे के हर आइटम के पास जाता है, अपना लॉजिक अप्लाई करता है, जैसे यहाँ हम num इंटू 2 कर रहे हैं, और उन फाइनल रिजल्ट्स को एक नए डबल्ड अरे में डाल देता है। एकदम सिंपल, एलिगेंट और क्लीन, राइट? अब जब आप मैप के अंदर कॉलबैक फंक्शन लिखते हैं तो आपके पास टेक्निकली 3 पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। पहला है एलिमेंट, मतलब वो करंट आइटम जिस पर आप लूप कर रहे हैं। दूसरा है इंडेक्स, यानी उस आइटम की एग्जैक्ट पोजीशन। और तीसरा है अरे, जो कि वो ओरिजिनल अरे ही है। हमें मोस्टली सिर्फ पहले पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, पर इंटरव्यू में इन तीनों को मेंशन करना एक डेफिनेट फ्लेक्स है। पर यहाँ एक सबसे कॉमन मिस्टेक है जिससे आपको कंप्लीटली बचना है। रॉन्ग एग्जाम्पल में देखिए, डेवलपर ने कर्ली ब्रेसेस यूज किए हैं पर रिटर्न कीवर्ड लिखना भूल गया है। इसका रिजल्ट, नया अरे तो जरूर बनेगा पर सारे एलिमेंट्स अनडिफाइंड होंगे। करेक्ट एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप सिंगल लाइन एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं बिना कर्ली ब्रेसेस के तो रिटर्न इम्प्लिसिट होता है, पर अगर ब्लॉक बॉडी है तो लिटरली कभी भी रिटर्न कीवर्ड मत भूलना। Moving on, Section 2, Select Elements with Filter, जहां हम effectively data filter करना सीखेंगे। कॉन्फिडेंटली इस डेफिनेशन को इंटरव्यू में डिलीवर कीजिए। फिल्टर एक एरे मेथड है जो एक नया एरे बनाता है कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैप की ही तरह ये भी ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता, पर डिफरेंस ये है कि फिल्टर हर एलिमेंट पर एक ट्रू या फॉल्स टेस्ट रन करता है। अगर पास हुआ तो वो न्यू अरे में रहेगा, फेल हुआ तो सीधा आउट। ये लॉजिक इस स्निपेट से एकदम क्लियर हो जाएगा। हम नंबर्स एरे पर डॉट फिल्टर चला रहे हैं और कंडीशन है num मॉड्यूलो 2 इक्वल 0। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर बस ये चेक करता है कि क्या नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। अगर हाँ तो वो इवन नंबर है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो हमारा जो नया इवन्स एरे बनेगा उसमें सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे, ऑड नंबर्स नेचुरली फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का कोड डिफरेंस क्या है? एक तरफ मैप एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करता है और हमेशा सेम नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करता है। दूसरी तरफ फिल्टर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है, इसलिए वो फ्रीक्वेंटली फ्यूअर आइटम्स रिटर्न करता है। एक को ट्रांसफॉर्मर समझिए और दूसरे को सेलेक्टर। ऑलराइट, अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका हमें इंतजार था। सेक्शन 3, मैप वर्सेस फॉर ईच शोडाउन। ये द अल्टीमेट इंटरव्यू क्वेश्चन है। चलिए कोड एडिटर पर ध्यान देते हैं और फॉर ईच का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम नंबर्स डॉट फॉर ईच यूज कर रहे हैं सिर्फ एरे के आइटम्स को कंसोल में लॉक करने के लिए। हम एक्चुअली यहाँ कुछ भी नया रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसका मेन पर्पस सिर्फ साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करना है, बस ओरिजिनल लिस्ट के आइटम्स को एक एक करके प्रोसेस करना। ध्यान रखिए, फॉर ईच सिर्फ एक लूप है, ये कोई नया एरे रिटर्न नहीं करता। अगर आपको सिर्फ कंसोल पर आउटपुट प्रिंट करना है या डेटाबेस अपडेट करना है तो फॉर ईच बेस्ट है। पर अगर आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू एरे चाहिए तो हमेशा मैप ही यूज करें। जैसे यहाँ मैप यूज करके हम डेटा डबल कर रहे हैं और तुरंत उसे एक नए वेरिएबल में सेफली असाइन कर पा रहे हैं। तो समरी में जब आप इंटरव्यू में बैठे हों तो ऐसे समझिए, मैप जो लेफ्ट में है एक नया अरे रिटर्न करता है और इसलिए इजीली चेनेबल है। दूसरी तरफ फॉर ईच हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है, तो टेक्निकली ये नॉट चेनेबल है। ये एक डेड एंड की तरह है जहां आपका लूप बस खत्म हो जाता है। Now for the final stretch. Section 4, Pro Interview Tips or Functional Programming Mastery.
ये चेनिंग वाला कोड एक्चुअली एक परफेक्ट एग्जांपल है उस मास्टरी का। पहले हमने डॉट फिल्टर से इवन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट किया, और क्योंकि फिल्टर हमें एक नया एरे देता है, हम डायरेक्टली उसके आगे डॉट मैप अटैच कर सकते हैं उन्हीं इवन नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए। हमने प्योरली एक सिंगल एक्सट्रीमली रीडेबल लाइन ऑफ कोड में सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अचीव कर लिया। ऐसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स यूज करना इंटरव्यूज में आपको इंस्टेंटली जूनियर से प्रो लेवल पर एलिवेट कर देता है। सो सेशन रैप अप करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर मैप एक नया अरे बनाता है और फॉर ईच अनडिफाइंड रिटर्न करता है, तो जरा सोचिए फिल्टर क्या रिटर्न करेगा अगर कंडीशन को एक भी एलिमेंट मैच ना करे। इस बारे में सोचिए, अपने कोड एडिटर में ट्राई कीजिए। ऐसे डीप कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करना ही आपको एक मास्टर डेवलपर बनाता है। कीप लर्निंग।